आइए रुक करते हैं कानपुर की खास खबरों में। आपको बताते चले कि गंगोत्री महिला कल्याण सेवा संस्थान एवं तलाश एक सामाजिक संस्था के संयुक्त में दिनांक 10/11/2024 को दोपहर 1 बजे विश्वकर्मा मंदिर के पास भावानगर शनिगवार रोड में 11 जोड़ों को वस्त्र वितरण समारोह आयोजन किया गया। आपको बताते चले इस बीच समारोह के आयोजन में विश्वकर्मा मंदिर भावानगर शनिगवार रोड में संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में राजीव महाना जी की उपस्थिति व विशिष्ट अतिथि के रूप में विजय चौरसिया की उपस्थिति हुई। साथ ही साथ आपको बताते चले कार्यक्रम के आयोजक सुनील चतुर्वेदी, अविनाश वाजपेयी, उमेश पैंथर, घनश्याम तिवारी, ऋषु गौतम, रणवीर सिंह चौहान, रामचंद्र, मनोज सहगल, अजय वर्मा, रीता चतुर्वेदी, पुष्पांजलि, पूजा दुबे, मधु देवी, उमा विश्वकर्मा, शुभम विश्वकर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। सभी लोगों ने उन 11 नए नवेले जोड़ों को आशीर्वाद दिया तथा आगे के जीवन का खुशमय मंगल हो उसके लिए कामना की और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हमारी सामाजिक संस्था किसी जाति विशेष जाति भेदभाव न करते हुए सर्व जाति विवाह का जोड़ों का मिलाप कराती है और ऐसे ही आगे सकुशल कार्य करती रहेगी। कानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। ये वस्त्र वितरण का कार्यक्रम है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। हमारी संस्था गंगोत्री महिला कल्याण सेवा संस्थान और हमारे एक साथी संस्था और तलाश एक सामाजिक संस्था दोनों मिल करके इस कार्यक्रम को डिज़ाइन किया गया, बनाया गया। तो उसके तहत आज 11 कन्याओं का और वरों का वस्त्र वितरण कार्यक्रम है और ये विवाह जो है ये 7 दिसंबर को संपन्न होगा इसी स्थान पर विश्वकर्मा मंदिर भावानगर शनिगवार। कन्याओं का चुनाव किस प्रकार आप कर रहे हैं? कन्याओं को चुनाव की पहली प्राथमिकता है कि वो कम से कम वो कमजोर वर्ग से होनी चाहिए, उनके पास आर्थिक रूप से कमजोर होनी चाहिए। और उसमें मैंने देखा हमारे पास अनेक जोड़े आए तो कुछ जोड़े ऐसे हैं जिनके माता पिता विकलांग हैं, एक आध कन्या ऐसी जिसके माता है पिता नहीं है, और ऐसी तरह एक वर ऐसे हैं जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं। 2 जोड़े हमारे में ऐसे जिनके माता पिता दोनों विकलांग हैं और ज़्यादातर सब गरीब और निर्धन वर्ग के हैं। इनको जाकर के मैंने स्वयं देखा, इनका स्थलीय सर्वेक्षण किया ताकि ऐसा ना हो कि हम मदद करें तो ऐसे की जो सक्षम हो। और उसमें हमारी जांच में कुछ ऐसे मिले भी हैं जो हमें सक्षम मिले तो उनको हमने बाहर कर दिया कि भाई हम आपकी सहायता, आप अपनी सहायता स्वयं कर सकते हैं, तो आपको हमारी सहायता की ज़रूरत नहीं है। आपने जो ये पहल शुरुआत की है इसका आपको मतलब किस तरीके से प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा ऐसे मिली कि आज से करीब 8 महीने पहले हमारे पास हमारे शिव कटरा का मैं निवासी हूँ, वहाँ का एक जोड़ा आया शिवांगी और राज का। तो जो राज हैं उनके पिताजी सफाई कर्मचारी हैं, नगर निगम में झाड़ू लगाते हैं और काफ़ी उनका परिवार है, लेकिन जो उनका खर्चा पानी नहीं चल पा रहा था तो उन्होंने एक अपनी शादी तो तय कर ली। अब उनके पास विवाह के पंजीकरण तक के पैसे नहीं थे। फिर मैंने इस प्रस्ताव को कहा, हमने कहा जिनके पास कुछ नहीं है उनसे हम कुछ भी नहीं लेंगे। और उनके उस पहले जोड़े से हमको प्रेरणा मिली कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो 1000-1200 रुपया भी खर्च करने की पोजीशन में नहीं है, तो ये शादी विवाह कैसे कर पाएंगे। तो उसके बाद फिर हमने साथियों के साथ मिल करके इसका प्रयास किया। तो लोगों ने कहा 5 जोड़े से करो, तो हमने देखो प्रभु की क्या मर्जी है। तो फिर होते करते ये 11 जोड़े का एक प्रस्ताव तैयार हुआ, उस पर हम सब ने मिल करके प्रयास किया और आज हम इस स्थिति पर आ गए हैं कि आज हम वस्त्र वितरण के इस कार्यक्रम में सबके सहयोग से, क्योंकि जो भी ये काम है सबके सहयोग से होता है। ऐसे ही हमारे पास किसी ने ज्वेलरी किसी ने उपलब्ध कराई है, लहंगे हम लोगों ने अपने प्रयास से इकट्ठा किए हैं और आज इस वस्त्र वितरण समारोह में आप सब उपस्थित हुए हैं। और बाकी तो अभी जब जोड़े आपके सामने आएंगे तो आप स्वयं उनसे उनका परिचय लेंगे, उनसे आप स्वयं पूछ सकते हैं। अपनी संस्था के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे हमारी जनता? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि समाज में बहुत सारे अक्षम लोग हैं, ठीक है, तो हमारे समाज में जो सक्षम लोग हैं उनको मिल करके उन अक्षम की भी सहायता करनी चाहिए, ताकि अगर किसी के घर कन्या है तो उसको बोझ न लगे, ठीक है। अगर कन्या, और आज की स्थिति ये है कि समाज में लड़के ज़्यादा हैं और लड़कियां कम हैं, ठीक है। आज हमारे पास
कम से कम 50 लड़कों के ऑफर आए कि भाई हमारे लिए कोई कन्या तलाश दो, लेकिन बहुत कम ऐसा हुआ कि कन्या है हमारे पास, हम हमको वर तलाश दो। तो आज अगर ये स्थिति है तो जो हम लोग कन्या भ्रूण हत्या पे बहुत सारे लोगों ने ऐसा कृत्य किया है, आज उसका परिणाम है कि हमारे समाज में एक ऐसी विसंगता आ गई है जहां पर लड़कियां कम है और लड़के ज्यादा है। अब जिन एक तो लड़कियां कम है, ऊपर से जिनके पास है उनके पास करने की स्थिति नहीं है। तो कम से कम उन्होंने अगर एक हिम्मत करके एक कन्या को जन्म दिया और उसको पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तो कम से कम अब समाज में उनको ये तो ना लगे कि अब हम एक बोझा लेके जी रहे हैं, जबकि उनके पास ऐसा अनमोल रतन है जो यहाँ पर पहले से कम है। ये संस्था एक विशेष जाति के जोड़ों का विवाह कराती कि सर्व जाति? नहीं, इस संस्था ने सर्व जाति विवाह का ही संकल्प लिया है। ठीक है, अगर लिया है सर्व जाति का तो क्यों लिया, क्या उद्देश्य रहा? क्योंकि मेरा नाम सुशील चतुर्वेदी है, मैं फिर अपने नाम से बताता हूँ। तो हम लोग, हमारा नाम से परिलक्षित होता है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण का काम है समाज में दिशा दिखाने का। तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो ज़्यादा अक्षम वर्ग है वो शेड्यूल कास्ट में है, SC ST OBC में बहुत सारे निर्धन है। ठीक है, उनके पास संतानें तो हैं लेकिन उनके पास खर्चा ही कमाने खाने भर का है। तो ये मुझे लगा कि अगर हम सिर्फ ब्राह्मणों के लिए करेंगे तो उसमें कुछ ही ब्राह्मण है जो कमज़ोर है, लेकिन जो बहुत बड़ा एक कमज़ोर वर्ग है वो SC ST OBC में ही है। तो मुझे, अब हम समाज के ऐसी जगह पर बैठे हैं तो हमें समाज में भेद करने का अधिकार नहीं है। ईश्वर ने जब हम में भेद नहीं किया है तो हम भेद कैसे कर सकते हैं? तो मुझे इससे लगा कि मैं समाज के सारे वर्गों को लेकर के चलूंगा, जिस पर भी मेरी जरूरत होगी मैं वहां पर अपना काम करूंगा। थैंक यू।